नहमुदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह निसा पारा नंबर 6 की आयत नंबर 148 और 149 की तफसीर और लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम व काना अल्लाहु समीअन अलीमा इन तुब्दू खैरन औ तुख्फूह औ तअफू अन सूअ फ़इन्नल्लाह कान अफ़ुव्वन क़दीरा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, अल्लाह बुरी बात के साथ आवाज बुलंद करना पसंद नहीं करता मगर जिस पर जुल्म किया गया हो, और अल्लाह हमेशा से सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ये पसंद नहीं कि आदमी अपनी जुबान से बुरी बातें लोगों के सामने बयान करता फिरे, जैसे गाली गलोच, गीबत, चुगलखोरी, खामखा किसी को बददुआ दे देना, बदजुबानी करना, फिस्को फजूर के कलमात जुबान पर लाते रहना, किसी की बुराई देखी तो पूरी दुनिया में फैला देना, जैसे कि आजकल मीडिया में कोई भी बुराई हो पूरी दुनिया में फैल जाती है व्हाट्सएप वगैरह के जरिए। लेकिन इन सब बातों से मुस्तस्ना सिर्फ वो शख्स है जिस पर जुल्म हुआ हो। उसे हक पहुंचता है कि हाकम के सामने अपनी मजलूमियत बयान करे या जालिम के लिए बददुआ कर दे। लेकिन ये भी याद रहे कि मुसलमान के भाई हैं, ये दीनी रिश्ता है, इस रिश्ते का लिहाज रखते हुए कभी बददुआ भी नहीं करनी चाहिए। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने किसी मुसलमान के ऐब की पर्दापोशी की, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके ऐब की पर्दापोशी फरमाएगा। तो देख लें, इतना बड़ा दर्जा है और हम पर्दापोशी की बजाय पूरी दुनिया में बात को फैला देते हैं कि फलां ने ये बुराई की है, देखो भाई कैसा इंसान है। तो लोगों को हम बदनाम करते फिरते हैं। हमें अपने अमाल का ख्याल रखना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे जो बुरे अमाल हैं माफ कर दे, उन पर पर्दा डाल दे। आगे आयत नंबर 149 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, अगर तुम कोई नेकी जाहिर करो या उसे छुपाओ या किसी बुराई से दरगुजर करो तो बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमेशा से बहुत माफ करने वाला, हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। यानी जिस पर ज्यादती हुई हो उसके लिए जायज करार दिया गया है कि वो अपना क़िज़िया हाकिम के सामने पेश करे और अपना बदला ले ले। लेकिन इस आयत करीमा में इससे बेहतर और अफजल बात की तरफ रहनुमाई की गई है कि अगर कोई शख्स तुम्हारे साथ बुराई करे और तुम उसे माफ कर दो तो तुम्हारे जहन में ये बात रहनी चाहिए कि अल्लाह ताला अपने बंदों को माफ करता है, हालांकि वो इंतकाम लेने पर कादिर है। इसलिए अगर तुम भी कुदरत होने के बावजूद माफ कर देते हो तो यकीन रखो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जाहिर और पोशीदा हर मामले को जानता है। वह तुम्हें कभी जाया नहीं करेगा और तुम्हें उसका अच्छे से अच्छा बदला देगा, जैसा कि इरशाद फरमाया है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह शुरा आयत नंबर 40 में, जिसका तर्जुमा है, और किसी बुराई का बदला उसकी मिसल एक बुराई है, फिर जो माफ कर दे और इस्लाह कर ले तो उसका अजर अल्लाह के जिम्मे है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोमिन को करीब कर लेगा, फिर उसे ढांप लेगा, यानी उस पर रहम करेगा और उसे मखलूक से छुपा लेगा और फरमाएगा, क्या तू फलां गुनाह का इकरार करता है, क्या तू फलां गुनाह का इतराफ करता है? वो अर्ज करेगा, हाँ ए अल्लाह, यहाँ तक कि अल्लाह ताला उसे उसके तमाम गुनाहों का इतराफ करा लेगा और वो शख्स अपने दिल में ख्याल करेगा कि अब तो मारा गया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाएगा कि मैंने दुनिया में तेरे गुनाहों पर पर्दा डाला था और आज मैं तेरे गुनाहों को माफ किए देता हूँ, फिर उसे उसकी नेकियों की किताब दे दी जाएगी। अल्लाह। इस हदीस मुबारका से भी पता चला कि जो किसी के अबू पर पर्दा डालता है
اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے عیبوں پر دنیا میں بھی پردہ ڈال دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے عیبوں پر پردہ بھی ڈال دے اور معاف بھی فرما دے، آمین۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ لا یحب، نہیں وہ پسند کرتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ الجہر، اعلانیہ، بالسوء، بری بات کو، من القول، کہنے کی، الا، مگر، من، جس پر، ظلم کیا گیا ہو، وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالی، سمیعاً، خوب سننے والا، علیماً، خوب جاننے والا، ان، اگر، تبدو، تم سب کھلم کھلا کرو، خیرن، کوئی بھلائی، او، یا، تخفو ہو، تم سب چھپا کر کرو گے اسے، او، یا، تعفو، تم سب درگزر کر دو گے، عن سوء، ان، برائی کو، یعنی قصور کو، فإنّا، تو بے شک، اللہ سبحانہ تعالیٰ، کانا، ہے، عفواً، معاف کرنے والا، قدیرا، بہت قدرت والا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔